अगर गैर कानूनी तामीरात में आपके अपने ही इदारे के अफसरान भी शामिल हों तो उनके खिलाफ फिर क्या कार्रवाई की जाती है? बाकायदा पीडा एक्ट मौजूद है और अगर कोई नेग्लिजेंस हो या कोई मिसकंडक्ट हो तो अथॉरिटी उसके अगेंस्ट एक्शन प्रोसीड करती है। साहब की और सीओ साहब की हदायत है कि उस पर जीरो टॉलरेंस है उनकी पॉलिसी अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन के अगेंस्ट, और जो ही आता है हम फौरी तौर पे एक्शन लेते हैं। गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ कार्रवाई का आगाज कैसे करते हैं? 1 मंथ का शेड्यूल होता है और ये डेली बेसिस पे होता है। ऑपरेशन हमने जोनल लेवल पे करना होता है। ऑन द डायरेक्शन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर साहब और सीओ साहब एक सेंट्रल स्क्वाड भी कंस्टिट्यूट किया है। ZOP भी इसको लीड करता है, 7 बिल्डिंग इंस्पेक्टर्स मौजूद होते हैं। तो किन हालात में जो है फौरी कार्रवाई करते हैं आप? 7 पीरा फोर्स भी होती है और मशीनरी भी होती है जिसकी मदद से उसको रिमूव किया जाता है। तो क्या ऑपरेशन करने से पहले कोई सर्वे टीम या इंस्पेक्शन टीम भी भेजी जाती है? लीगल जितनी भी प्रोसीडिंग्स है कंसर्न जोन उसको मुकम्मल कर चुका होता है। इसके बाद ही मशीनरी और बाकी ऑपरेशन होता है। काफी इस तरह के केसेस सामने आते हैं कि ऑफिसर जो हैं, लोग जोनल ऑफिसर हैं, वो भी बीच में शामिल होते हैं, वो मिले हुए होते हैं। तो इस चीज को रोकने के लिए आप लोग क्या इकदाम कर रहे हैं? मैं तमाम एस्पेक्ट्स को खुद सुपरवाइज कर रहा हूँ और देख रहा हूँ। कोई ऐसी नेग्लिजेंस इंशाल्लाह नहीं होगी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मीडिया 92 और मैं हूं चंदा बुखारी। नाज़रीन, आज मेरे साथ एमओ प्लानिंग डॉक्टर राय इम्तियाज मौजूद हैं। इनसे जानेंगे कि आखिर किस तरह से गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ कार्रवाई करते हैं और किस तरह से जो है सारा निजाम चलता है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है सर, बहुत शुक्रिया आपने टाइम निकाला हमारे लिए। सर, सबसे पहले ये बताइएगा कि गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ कार्रवाई का आगाज कैसे करते हैं? ये सबसे पहले तो हम मरतब करते हैं एक शेड्यूल। ठीक है। 1 मंथ का शेड्यूल होता है और ये डेली बेसिस पे होता है। ऑपरेशन हमने जोनल लेवल पे करना होता है। इसके अलावा हमने ऑन द डायरेक्शन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर साहब और सीओ साहब एक सेंट्रल स्क्वाड भी कंस्टिट्यूट किया है इसके लिए, और साथ इसके जोनल लेवल पे भी स्क्वाड होता है। ZOP भी इसको लीड करता है, 7 बिल्डिंग इंस्पेक्टर्स मौजूद होते हैं। सबसे पहले जो भी बिल्डिंग गिरानी होती है या कोई वायलेशन रिमूव करनी होती है तो उसको नोटिस किया जाता है। नोटिस एज पर पंजाब लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2025 के तहत किया जाता है। इसके बाद मौके पे अगर कोई वायलेशन हो या अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन हो तो उसके तहत कानूनी कार्रवाई उसके अगेंस्ट की जाती है। सर, नोटिस कितने दिन पहले दिया जाता है? नोटिस में टाइम है 7 डेज का नॉर्मली किया जाता है इनको। ठीक है। तो किन हालात में जो है फौरी कार्रवाई करते हैं आप लोग? नहीं, वो जब भी कोई वायलेशन होती है, कमिट होती है तो फौरी तौर पे उसको नोटिस करने के बाद फर्दर टाइम नहीं दिया जाता। ठीक है। तो ऑपरेशन का तरीकाकार क्या है? ऑपरेशन का तरीका यही है कि हमारा सेंटर स्क्वाड यहाँ पे मौजूद होता है, साथ इसके जोनल स्क्वाड भी जाता है और मौके पे जो वायलेशन है उसको रिमूव कर देते हैं। साथ पीरा फोर्स भी होती है और मशीनरी भी होती है जिसकी मदद से उसको रिमूव किया जाता है। ठीक है। तो क्या ऑपरेशन करने से पहले कोई सर्वे टीम या इंस्पेक्शन टीम भी भेजी जाती है? नहीं, वो सर्वे टीम तो ऑलरेडी अपनी कार्रवाई मुकम्मल कर चुकी होती है। लीगल जितनी भी प्रोसीडिंग्स है कंसर्न जोन उसको मुकम्मल कर चुका होता है। इसके बाद ही मशीनरी और बाकी ऑपरेशन होता है। सर, ये बताइएगा कि ऑपरेशन के दौरान पुलिस या दीगर इदारों का कितना अहम किरदार होता है? प्राइमली उनका इम्पोर्टेंट है, पीरा असिस्ट कर रही है, पुलिस का प्राइम रोल होता है इन ऑर्डर टू कंट्रोल द लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन। ठीक है। अच्छा, ये बताएं कि क्या कार्रवाई की वीडियो रिकॉर्डिंग या दस्तावेजी सबूत वगैरह जो होते हैं वो भी महफूज किए जाते हैं? इनका कितना? यस, वो महफूज किया जाता है। उसकी बकायदा एक रिपोर्ट बनती है ऑन कंप्लीशन ऑफ, और उसका रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है। ठीक है। सर, अगर गैर कानूनी तामीरात में आपके अपने ही इदारे के अफसरान भी शामिल हों तो उनके खिलाफ फिर क्या कार्रवाई की जाती है? नहीं, उनके तहत बाकायदा पीडा एक्ट मौजूद है और अगर कोई नेग्लिजेंस हो या कोई मिसकंडक्ट हो तो अथॉरिटी उसके अगेंस्ट एक्शन प्रोसीड करती है। ठीक है। मतलब अगर कोई अफसरान इस चीज में शामिल होते हैं तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की प्रॉपर सख्त कार्रवाई की जाती है। ठीक है। अच्छा सर, अगर कोई आप गैर कानूनी तामीर है और उसके खिलाफ कार्रवाई आप लोग करने लगे हैं, लेकिन वहां से जिसकी तामीर है, मतलब किसी शहरी, कोई भी शहरी फॉर एग्जांपल, तो वो आगे से ये कहता है कि नहीं ये तो नक्शा पास और ये सब कुछ, तो वो फिर किस तरह से आप लोग करते हैं? क्या ये भी जो है नकली असली का सिस्टम बीच में मौजूद है? नहीं, उसमें बकायदा स्क्रूटनी होती है। कंसर्न जोनल ऑफिसर जब उसको नोटिस जारी करता है ना तो उसके पास टाइम होता है एप्लीकेंट के और बिल्डर के पास कि अगर कोई उसके पास बिल्डिंग प्लान है तो वो ले आए,
और उसको प्रॉपर स्क्रूटनी करने के बाद उसके अगेंस्ट कार्रवाई की जाती है। ठीक है। तो सर शिकायत का क्या हिसाब किताब है यहाँ पे, किस तरह से आवाम जो है आपसे रजू कर सकती है, ये भी बताइएगा। अल्हम्दुलिल्लाह सीओ साहब का और एडवोकेट साहब का और सारी हिरारकी का ऑफिस ओपन होते हैं, मेरा भी ऑफिस ओपन होता है। ठीक है। और उनकी एडवोकेट साहब की और सीओ साहब की हदायत है कि इस पे 0 टॉलरेंस है उनकी पॉलिसी अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन के अगेंस्ट, और जो ही आता है हम फौरी तौर पे एक्शन लेते हैं। ठीक है, मतलब अगर एक गैर कानूनी तामीर के आपके पास शिकायत आई है तो उस पे कितने दिन में आप लोग जो है वो? नहीं, इंशाल्लाह ताला बस उसके वो लीगल नोटिस ही है, बाकी उसको फौरी तौर पे टेकअप कर लिया जाता है। अब वो मामला नहीं रहे यहाँ पे। अच्छा, आपने देखा कि ये मार्च और अप्रैल को देख लें कि इसमें हमने जितनी कार्रवाई की है, मैं कोई डे ऐसा नहीं मिस हुआ कि जिसमें ऑपरेशन नहीं हुआ और जिसमें कार्रवाई नहीं हुई। सही कह रहे हैं आप। अच्छा सर, ये बताइएगा कोई अंदाजा आप बता सकते हैं कि एक साल में या कुछ मंथ में, 6 महीनों में या एक साल में कितने आप लोग जो है ऑपरेशन कर देते हैं? नहीं, हम डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, बट ये जितना रनिंग मंथ है अप्रैल और मार्च का, इसमें तकरीबन 250 के अराउंड हमने एक्शन सीलिंग और प्लस ये डेमोलिशंस की हैं। ठीक है। अच्छा सर, मुतअद्दिद ऐसे मैं भी प्रोग्राम करती हूँ, काफी इस तरह के केसेस सामने आते हैं कि ऑफिसर्स जो हैं, लोग जोनल ऑफिसर्स हैं, वो भी बीच में शामिल होते हैं, वो मिले हुए होते हैं। तो इसके खिलाफ, इस चीज को रोकने के लिए आप लोग क्या इकदाम कर रहे हैं? नहीं, मैं तमाम एस्पेक्ट्स को खुद सुपरवाइज कर रहा हूँ और देख रहा हूँ, कोई ऐसी नेग्लिजेंस इंशाल्लाह नहीं होगी। ठीक है। तो इस चीज को रोकने के लिए भी आप लोगों ने कोई इकदाम तैयार किए हुए हैं? नहीं, मैंने मैकेनिज्म ऐसा डिवाइस किया है, ठीक है, कि मैं इंफॉर्मेशन ग्रास रूट से लेके ऊपर तक लेता रहता हूँ टाइम टू टाइम। बिल्कुल। और बकायदा ऊपर एडवोकेट साहब ने भी, सीओ साहब ने भी एक अपना निजाम भी रखा हुआ है कि ये मॉनिटर का बेहतरीन उनका है, गेज कर रहे हैं वो हमारी सक्सेस और फेलियर। ठीक है। अच्छा सर, गैर कानूनी तामीरात शुरू जब हो जाती हैं और लोग घर बनाना शुरू कर देते हैं या बिल्डिंग या कुछ भी, तो ये बनाने से पहले इन चीज को कंट्रोल क्यों नहीं कर सकते हम लोग? नहीं, कंट्रोल होता है। कंट्रोल होने की वजह से इतना रेवेन्यू आ रहा है ना। आज माशाल्लाह रेवेन्यू हमारा जो है 115% पे है। अच्छा, तो लोग नक्शे पे जो है एक्स्ट्रा बिल्डिंग तैयार कर लेते हैं और घर बनाना भी शुरू कर देते हैं। देखे जाता, लोग नक्शा जमा करवाते हैं तो इतना बड़ा टारगेट हम 115 पे पहुंच गए ना %। रिकवरी हो रही है तो है। ठीक है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अगर लोग नक्शा ना जमा करवाएं तो हम इतने करोड़ों रुपया तो ना इकट्ठा हो। सही कह रहे हैं आप। सर, लास्ट पे आप मैसेज क्या देना चाहते हैं? स्पेशली मैं चाहती हूँ ऑफिसर्स को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं जो गैर कानूनी तामीरात में कामयाब करवाने में पूरे मुलव्वस होते हैं? मेरा मैसेज यही है कि फॉर द सेक ऑफ एनवायरनमेंट और हेल्दी टाउन प्लानिंग के लिए इस कैंपेन का साथ दें, ताकि ये इम्पोर्टेंट है टाउन प्लानिंग। तो इंशाल्लाह ताला हम अपने जो टाउन प्लानिंग के बेसिक ऑब्जेक्टिव हेल्थ, इम्यूनिटी और ब्यूटी, इसको अचीव करना चाहते हैं। अपने एनवायरनमेंट को इम्प्रूव कर रहा, देखे ना कि जो लेवल है एनवायरनमेंट डिग्रेडेशन का, हम इसको ले जाना चाह रहे हैं कि ताकि ये मैक्सिमम बेहतरी आए इस निजाम के अंदर और इस एनवायरनमेंट को बेहतर हो। बहुत शुक्रिया सर आपका टाइम देने के लिए। नाज़रीन, आप लोगों ने पूरा प्रोग्राम देखा है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट प्रोग्राम में मिलती हूँ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।